हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ ऐसे सिम्टम्स जिन्हें आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लक्षण जिनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरे जो लास्ट ट्राइमेस्टर वाइज वीडियोस या प्रेगनेंसी रिलेटेड जो वीडियोस हैं उन्हीं बार कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें ये होता है कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ बातें बहुत छोटी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेरीज होती हैं जिनका आंसर मैं उसी वक्त दे देती हूँ। कुछ के आंसर के टाइम मैं आपसे कहती हूँ कि ठीक है, मैं इस पर एक नेक अलग से वीडियो बनाऊँगी। लेकिन कुछ बार आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका आंसर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जाइए आप डॉक्टर को दिखाइए। ये वो स्टेप होती है, वो लेवल होता है जब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। मैं यहाँ आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को लेकर अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको हो रही है, इनमें से कोई भी लक्षण आपको फील हो रहा है, तो आप सीधे तुरंत डॉक्टर के पास जाइए या उसे इग्नोर मत कीजिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में कीजिए ज़रूर। सो गाइस, बिना देर गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अंकिता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। पहला लक्षण है कि आपको आपके पेट के ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से में किसी भी तरह का दर्द होना। थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, क्योंकि खिंचाव के कारण भी कई बार दर्द होता है 5th मंथ के बाद। लेकिन अगर ये दर्द इतना ज़्यादा है कि आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसे सहन करने भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसी वक्त डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, या ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे ही हो रहा हो। लेकिन अगर इस तरह का दर्द ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगला लक्षण है कि आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। प्रेगनेंसी में लो फील होना कई बार नॉर्मल भी होता है। कई बार आपको लगता है कि आप बस सोए रहिए, कई बार आपको लगता है कि कोई काम मत करिए, आप बस, आपको बहुत ही ज़्यादा लो फील होता है। बहुत आप अपने आप को अंदर से ऐसा फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा आलसी है, आपके हाथ पैर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे आ जाए, आपको लग रहा है आप चल भी नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ही पास की चीज़ भी धुंधली दिखाई दे रही है, इस टाइप का जब भी आपको फील हो तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका बीपी कम हो गया हो, और बीपी को आप घर में बैठे बैठे सही नहीं कर सकते। बहुत लोग आपको कहेंगे कि नहीं ठीक है, नमक का पानी पी लो, लो है तो, हाई है तो आप ऐसा कर लो। नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नहीं, आपको अगर लग रहा है कि नहीं डॉक्टर बहुत दूर है या रात का टाइम है, कम से कम आसपास किसी भी तरह का कोई भी मैटरनिटी सेंटर नहीं भी हो, नॉर्मल हॉस्पिटल भी हो, तो आप वहाँ जाकर एक बार अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए। हो सकता है कि आपका बीपी कम या ज़्यादा हो गया हो, उसकी वजह से आपको ऐसा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए या कम से कम बीपी तो चेक करवा ही लीजिए। अगला लक्षण है कि आपको वेजाइना ब्लीडिंग हो रही है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग वाले टाइम में ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, बहुत लोगों को होती है, कई लोगों को पूरे 9 मंथ भी ब्लीडिंग होती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन आपको अगर ऐसा बिल्कुल थोड़ा सा भी फील हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया अरे थोड़ा बहुत तो होता है, नहीं, थोड़ा बहुत नहीं होता है। डॉक्टर को इस चीज़ से ज़रूर अवेयर कराएं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्यों हो रही है, जो भी आगे चल के सीरियस, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी रीजंस होंगे वो डॉक्टर बताएंगे। अपने आप किसी भी तरह के अंदाजे मत लगाइए, और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। अगला लक्षण है कि आपको कंस्टेंटली वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है। उल्टी होना प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल कॉमन चीज़ मानी जाती है, लेकिन उल्टी कंटिन्यू होना गलत है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे पूरे 9 मंथ वॉमिटिंग का प्रॉब्लम था। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप गोली ले सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत डेली आपको 2-3 बार 4 बार हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कॉमन चीज़ है। हर किसी की अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको किसी दिन ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ हो रही है। कई बार ये इस कारण भी होता है कि आपको गैस हो रही है या आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, इसे इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला लक्षण है कि आपको फीवर हो।
अगर आपको 99 डिग्री से ऊपर फीवर है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। 99 से कम में भी अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा फीवर है, आप नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैं हमेशा जब भी आपसे प्रेगनेंसी के किसी भी वीडियो में केयर से रिलेटेड बात करती हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आपको मन से किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेना है, स्पेशली फीवर में बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है, आपको फीवर है, अगर आप पहले, हाँ मैं तो हमेशा क्रोसिन ले लेती हूँ, मेरा फीवर उतर जाता है, मैं कोई भी गोली ले लेती हूँ और मेरा फीवर उतर जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अलग आपकी बॉडी अभी फ़िलहाल में है, अलग एटमॉस्फेयर है, अंदर इंटरनली भी बाहर भी, तो आप किसी भी कीमत पर कोई भी गोली दवाई अपने मन से बिल्कुल ना लें। अगर आपको फीवर है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या लेना है, आपके लिए क्या आपकी बॉडी के लिए सही है, क्या आपके बेबी के लिए सही है ड्यूरिंग फीवर। तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास फीवर में ज़रूर जाएं। अगला लक्षण है कि आप जब भी यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की जलन फील हो रही है, या फिर आपकी यूरिन येलो कलर की अगर हो रही है, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो येलो हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है कि वो किसी तरह का इन्फेक्शन हो। यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल, बहुत लोगों को हो जाता है, तो ये उसी का एक लक्षण हो सकता है। हो भी सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हो, नॉर्मल आपको बॉडी में पानी की कमी के कारण ये हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कभी भी ऐसा फील कर रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगला लक्षण है कि आप सडनली बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत प्यास लग रही है, आप बार बार पानी पी रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं पानी की कमी है, मुंह सूख रहा है आपका बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। मे बी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है, और डॉक्टर ही आपकी सही मदद करेंगे। उसके बाद अगर ये कंडीशन है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा है, तो डॉक्टर इस लेवल पे आपकी मदद करेंगे, न केवल कि आप मैं और ज़्यादा पानी पी लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब मैं 2 ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लक्षण आपको हो रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद को, और आपको लग रहा है कि ये 2 में से कुछ आपको हो रहा है, तो आप तुरंत बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना है आपको। इसमें पहली चीज़ आती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी का जो मूवमेंट है वो चेंज हुआ है यानी कि कम हुआ है, यूजुअल जितना होता है उससे कम हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता कि आप आपके बच्चे का मूवमेंट कैसे चेक करें, तो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर का एक वीडियो है, मैं नीचे उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देखें। मैंने उसमें आपको बताया कि कैसे आप आपका बेबी का मूवमेंट काउंट कर सकते हैं। अगर उसमें किसी भी तरह का फेरबदल लग रहा है, कम हो रहा है, स्लो लग रहा है आपको रोज़ की तुलना में, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं, ऐसा ना सोचें थोड़ी देर और चेक करते हैं। ऑफकोर्स आपको चेक करना है करीब आधे से 1 घंटा, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और अगला है कि आपकी वेजाइना से फ्लूइड लीक हो रहा है। इसका ये मतलब है कि आपका वाटर ब्रोक हो गया है और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उन्हें ये बात बताएं। इसे बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, ये थे कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण जो कि आपको प्रेगनेंसी में जिनका ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसे किसी भी तरह से इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स इसमें से सारे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के अलावा सही मदद आपकी कोई नहीं कर सकता। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और अवेयर रहें ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी में खुद का ध्यान सही तरीके से रख सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉमीज़ के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये उनके भी काम में आ सके। अगर अभी तक अंकिता व्लॉग्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब कीजिए और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक बात, चूँकि अब बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी डेट आने वाली है, सो ज़रूरी है कि आप बेबी केयर की पढ़ाई भी अभी से स्टार्ट कर दें। सो अंकिता व्लॉग्स पर आने वाले सारे बेबी केयर वीडियोस भी ध्यान से देखिए ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी ना रहे। नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।